हमारे साथ राजेश पालविया भी जुड़ चुके हैं शो में। आइए उनका भी स्वागत करते हैं। राजेश जी, देखिए कुछ ही मिनट रह गए हैं मार्केट बंद होने में, तो अपनी कॉल्स ही एक बार क्विकली बता दीजिए। कौन से स्टॉक्स आपको फिलहाल पसंद आ रहे हैं, जहां आपको लगता है कि अच्छे मौके हैं? गुड आफ्टरनून सृष्टि। गुड तो आफ्टरनून। देखिए, मार्केट तो लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी दी है और अब फ्लैट नोट पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम स्टॉक स्पेसिफिक बना है। तो यहाँ पे हमें दो तीन स्टॉक जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं और हमें लगता है कि यहाँ कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड रहेगी। पहला, पीएसयू बैंकिंग बास्केट से हमें लगता है यूनियन बैंक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके के यहाँ पे फॉर्मेशन बन रहे, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है एक अच्छे अपमूव के लिए ये स्टॉक बाय किया जा सकता है। अगले वीक, कमिंग वीक में हमें लगता है इसके टारगेट जो बन सकते हैं करीब 165 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 147 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है, हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो एफएमसीजी बास्केट से, और उसमें हमें लगता है यहाँ पे ब्रिटेनिया को फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी आते हुए दिखा। स्टॉक कंफर्टेबली नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 62 40 60 टू 80 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ब्रिटेनिया पे बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 6160 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो हमें केमिकल, एग्रो केमिकल बास्केट से, और उसमें यूपीएल, ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, और हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। 765 770 के टारगेट के लिए यूपीएल पे बाय करने की सलाह, एंड ऑन द डाउन साइड 735 स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए ये टेक इस वक्त मिलता हुआ कुछ स्पेसिफिक कॉल्स और इन स्टॉक्स पर खास तौर से नजर रखनी है। ऑयल रिफाइनर्स पर भी फोकस है। चेन्नई पेट्रोलियम आज सुबह से ही हम देख रहे हैं करीब 5% के गेंस के साथ ये स्टॉक अच्छी खासी मजबूती पर ट्रेड करता हुआ। एमआरपीएल के चार्ट्स पर भी फोकस होना चाहिए, लेकिन चेन्नई पेट्रो में तो अच्छी खासी मजबूती है ही, 5% की गेंस। और राजेश जी गुड आफ्टरनून। एमआरपीएल में भी 2% की तेजी इस वक्त नजर आ रही है। ऑयल रिफाइनर्स में इस तेजी के पीछे की वजह फंडामेंटल्स तो हम देखेंगे ही, लेकिन क्वार्टर टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल एंड गैस सेक्टर और ये रिफाइनरी कंपनी सभी में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आज फ्रेश ब्रेकआउट चेन्नई पेट्रो में आते हुए दिखा, और जिस तरीके से अब यहाँ पे चार्ट शेप्ड अप होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है चेन्नई पेट्रो अब यहाँ पे 995 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो इसके जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं वो करीब 1060 की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में हिंद पेट्रो का भी स्ट्रक्चर हमें पसंद आ रहा है। ये स्टॉक भी अपने मल्टीपल सप्लाई जोन के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हिंद पेट्रो पे भी हमें लगता है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। एक थोड़ा सा ब्रीदर देखने को मिला है स्टॉक में लास्ट एक दो ट्रेडिंग सेशन में, बट जिस तरीके के ब्रेकआउट बने तो हमें लगता है एचपीसीएल का नेक्स्ट टारगेट 515 520 की तरफ आते हुए दिख सकता है, पोजिशनल टारगेट। तो यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह। ऑन द डाउन साइड 470 के आसपास का स्टॉप लॉस रखने होंगे। चलिए ये राय कुछ तमाम ऑयल रिफाइनर्स पर इस वक्त में मिलती हुई, लेकिन और रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जो कि स्टॉक में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। और साथ साथ एबी कैपिटल पर भी अपनी राय दीजिएगा। तो मानसी जी, स्टॉक में करेक्टिव मूव हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा था। लोअर साइड पे स्टॉक में हमने देखा कि एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिली। आज रिजल्ट के बाद जरूर एक अच्छा अप मूव बना है, लेकिन हमें लगता है अभी भी यहाँ पे 1260 1270 ये इसके लिए क्रूशल रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होंगे, थोड़ा और कंसोलिडेशन यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि स्टॉक में एक पुल बैक तो जरूर बना है लोअर साइड से, बट यहाँ पे जिन्होंने भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया है उन्हें ये सलाह होगी कि करीब 1200 के आसपास के स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। अगर ये 1200 के नीचे फिसलता है तो हमें लगता है वापस थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिख सकता है। तो एट दी जंक्शन 1200 के स्टॉप लॉस से बने रहे, और हम 1260 के पुल बैक की तरफ हमें लगता है इसमें मोमेंटम आ सकता है। ये किराए इस वक्त में मिलती हुई 3% की तेजी अब नतीजों का पूरा पूरा असर है, जो कि बिरला कॉर्प के स्टॉक प्राइस पर इस वक्त नजर आ रहा है। अच्छे नतीजे और नतीजों का एक्शन इस वक्त, लेकिन चिंतित था लोगों को, जो नुकसान की जो खबरें आ रही थी। बहुत सारे कदम उठाए गए, लेकिन ये कदम
तमाम जो कंपनीज हैं उनकी कमाई को घटा देता। तो अब ये जो बयान आया है इसको राहत के तौर पर देखा जा रहा है और चौतरफा तेजी आज हम देखिए शेयरों में देख रही है। बीएसई लीड कर रहा 8.5% के आसपास की गेंस के साथ 2700 रुपए के करीब पहुंच गया है बीएसई का भाव। तो चलिए इस पर एक जरा व्यू भी ले लेते हैं। राजेश जी, अब तेजी क्या आपको लगता है कि एक नया दौर शुरू होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा हैंगओवर था, बड़ी चिंता थी। क्या विचार हैं आपके इस पर? तो देखिए, जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है उसके चलते जरूर आज सभी प्लेटफॉर्म कंपनीज में कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्पेशली स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना और ये क्लियरली दिखाता है कि जो एक हैंगओवर बना हुआ था कि किस तरीके से रेगुलेटर इस डेरिवेटिव पीस को किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लग रहा था कि हम वीकली एक्सपायरी में चेंज होते हुए देखेंगे या वीकली कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कहीं शिफ्ट होके फोर्टनाइटली या मंथली में ही कन्वर्ट हो जाए, ये सब जो चिंताएं थी जिसके चलते जरूर सारे एक्सचेंज ब्रोकिंग कंपनीज में एक प्रॉफिट टेकिंग बनी थी। बट आज का जो ब्रेकआउट बना है बीएसई में वो काफी प्रॉमिसिंग है और हमें लगता है कि अब ये अगर 2500 के ऊपर सस्टेन रहता है, 2500 2550 के ऊपर, तो यहाँ पे नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकता है वो करीब 2800 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। वहीं अगर हम देखें तो सीडीएसएल, एंजल वन, ये स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम आज बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है सीडीएसएल को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। 1530 के ऊपर अगर अब ये सस्टेन रहेगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 1630 1640 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। वहीं हम देखें तो एंजल वन भी एक अपने फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। एंजल वन में हमें लगता है कि यहाँ पे 2640 का लेवल ये अगर क्रॉस करने में कामयाब होता है तो ये स्टॉक में 2750 2800 तक की अपसाइड भी बनते हुए दिख सकती है। तो हमें लगता है कि ये स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण रहा है मार्केट कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स और ब्रोकिंग स्टॉक्स के लिए। और हमें लगता है कि अगर यही लाइन पे दिशा निर्देश रहते हैं आगे वीकली एक्सपायरी या डेरिवेटिव मार्केट के लिए, तो हमें लगता है कि ये गोइंग फॉरवर्ड ये तेजी और भी बढ़ते हुए दिख सकती, क्योंकि एक मास पार्टिसिपेशन डेरिवेटिव स्पेस में अभी भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग जो कि एक काफी बड़ा पार्टिसिपेशन ऑप्शन ट्रेडिंग का कंट्रीब्यूट होता है इन एक्सचेंजेस पे और ब्रोकिंग कंपनीज में, तो हमें लगता है कि ये एक अच्छा पॉजिटिव मूव रहेगा इन स्टॉक्स के लिए गोइंग फॉरवर्ड। अमोल जी, राजेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ट्रेडिंग आइडियाज और मार्केट पर आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए क्लोजिंग की